भाग 1 में रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है और कुछ शेष बिंदु अब रह गए हैं जो हम लोग भाग 2 में पढ़ने वाले हैं। और वो क्या चीज़ है कि रामचंद्र शुक्ल जी जो है आपके सेकंड चैप्टर के लेखक हैं और इस बार जो है आपके मासिक परीक्षा में इनसे ही जुड़े हुए क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अब हम लोग जो है वो उसका विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं, उनके लेखक परिचय के बारे में। उसके बाद जो है हम लोग कविता की परख भी देख लेंगे। तो सबसे पहले जब हम लोग ने जन्म मृत्यु देख लिया था, लेकिन फिर भी शॉर्ट रिवीजन, आपका रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म जो है वो कब हुआ था? तो आपका 4 अक्टूबर 1884 में इनकी जन्म हुई थी। कहाँ हुई थी? अगोना बस्तीपुर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। मृत्यु 2 फरवरी और 1941 में। ठीक है। वाराणसी में, याद रखिएगा जगह का नाम वाराणसी। सर आपने नहीं लिखा होगा तो लिख लीजिएगा, वाराणसी में हुआ था इनका मृत्यु। ठीक है। अब आ जाइए, तो ये कौन थे? तो रामचंद्र शुक्ल जी जो थे वो क्या थे? निबंधकार थे। सबसे प्रसिद्ध इनकी प्रसिद्धि निबंधकार के रूप में थी। निबंधकार के रूप में यानी कि निबंध लिखने वाले। ठीक है। निबंधकार, इतिहासकार, कथाकार, आलोचक और कवि भी थे। 1-2 कविता भी इन्होंने लिखी है जिसका जिक्र हम इसमें करेंगे। हो सकता है वो क्वेश्चन में आपका आ जाएगा कि इन्होंने कौन सी कविता लिखी है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी कविता नहीं लिखी है, इसीलिए क्वेश्चन आ सकता है कि इन्होंने कौन सी कविता लिखी है। तो तुरंत आप बोलेंगे कि इनके कविता का नाम है काव्य आदर्श। ठीक है। अब पूछ लिया जाएगा कि इन्होंने कौन सी कहानी लिखी है, तो इन्होंने कहानी में क्या लिखा है? मित्रता। इनकी कहानी का नाम क्या है? मित्रता। जो प्रमुख रचना है इसका, उन्हीं के बारे में हम लोग आज जिक्र कर रहे हैं। अब जब जो है वो निबंधकार के रूप में है, तो चिंतामणि भाग 1, 2, 3, 4 में इनके निबंध सारे संकलित हैं। और 1-2 निबंध इन्होंने नहीं लिखा है, इन्होंने बहुत सारे निबंध लिखा है। निबंध भाग 1, निबंध भाग 2, निबंध भाग 3, निबंध भाग 4। और वही जो है वो चिंतामणि के नाम से क्या है? प्रचलित है। और चिंतामणि भाग 1 जो है वो रामचंद्र शुक्ल जी ने खुद संपादित किया है। और चिंतामणि भाग 2, 3, 4 वो दूसरे लेखकों ने किया है। जैसे विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने भाग 2 किया है, फिर नामवर सिंह ने जो है वो भाग 3 का किया। ठीक है। इसी तरह 2 और लेखक ने मिलकर के चिंतामणि भाग 4 का संपादन किया। संपादन मतलब प्रकाशित, लिखा नहीं है। इनके ही निबंधों का संग्रह का प्रकाशन कौन किया है? दूसरे लेखक किए हैं। ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए इनके प्रमुख निबंध में। तो चिंतामणि भाग 1 में जो कुछ निबंध है, 8-10 निबंध के नाम है जो आपके एग्जाम्स में आता ही आता है। मैं आपको बता दूं कि अभी हम लोगों ने बीपीएससी का जो एग्जाम दिया था, भाव और मनोविकार, कल भी मैं बताई थी और आज भी आप लोगों को लिख दी हूँ यहाँ पे। आप देखेंगे इसमें जब मैं पढ़ाऊंगी कि भाव या मनोविकार से क्वेश्चन आ गए थे बीपीएससी में। इसलिए आप लोग ये मत समझिए कि जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो सिर्फ 12th के लिए है, ऐसा नहीं है। जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आपके आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 12th के लिए है। ठीक है। इसीलिए आप इस दृष्टिकोण से पढ़ाई करिए कि हम जो पढ़ रहे हैं और जो नोट्स बना रहे हैं, और इसीलिए मैं आपको नोट्स के रूप में प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आपका हिंदी अब जो है वो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंपलसरी हो गया है हिंदी। ठीक है। तो आप जो है वो उस हिसाब से आप पढ़ाई करिएगा, फाकी नहीं मारिए। आगे अगर आपको कैरियर बनाना है तो सीरियसली पढ़ लीजिए, क्योंकि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक हिंदी का पेपर होता ही है। तो अब आ जाइए उसमें से जो प्रमुख निबंध है वो क्या क्या है जो चिंतामणि भाग 1 में वर्णित है। तो पहला है आपका भाव या मनोविकार, लोभ और क्या? लोभ और भक्ति नहीं, श्रद्धा और भक्ति है। लोभ और, देखिए यहाँ पे चिंतामणि भाग 1 में देखिए श्रद्धा और भक्ति है। यहाँ देखिए भाव या मनोविकार है, लोभ और हानि है, लोभ और भक्ति नहीं है। यहाँ मिसप्रिंट हो गया मेरे से। ठीक है। लोभ और हानि है, और श्रद्धा और भक्ति है, क्रोध है, करुणा है, उत्साह है, लज्जा और ग्लानि है, ईर्ष्या है, भय है। और कविता क्या है? काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था आदि इनके प्रमुख निबंध हैं जो कहाँ वर्णित है? कहाँ वर्णित है? चिंतामणि भाग 1 में। ये भी पूछा जा सकता है कि कविता क्या है, ये किस कविता संग्रह में है या किस भाग में है। तो आपको तुरंत याद रखना होगा चिंतामणि भाग 1। और बाई चांस अगर नहीं आए तो आप चिंतामणि भाग 1 ही लगाइए, क्योंकि चिंतामणि भाग 1 में बहुत सारी प्रमुख रचनाएं हैं, इनकी निबंध संग्रह है। इसलिए अगर तुक्का लगाना हो तो चिंतामणि भाग 1 पे ही तुक्का लगाना। ठीक है। क्योंकि अधिकतर महत्वपूर्ण निबंध जो है वो क्या है? इनकी किसमें है? वर्णित चिंतामणि भाग 1 में। ठीक है। दूसरा, अब हमने कहा इतिहासकार है। तो इतिहासकार क्यों कहलाए? क्योंकि उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा।
यानी हिंदी जो है वो 4 कालों में विभाजित था। उस पूरे का इतिहास लिखा है। आदि काल में कौन कौन कवि हुए, भक्ति काल में कौन कौन कवि हुए, रीति काल में कौन कौन कवि हुए और आधुनिक काल में कौन कौन कवि हुए, वो सब की रचना इन्होंने क्या की, हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखी और इसी कारण ये इतिहासकार कहलाए। ठीक है। और कथाकार क्यों कहलाए, क्योंकि इन्होंने प्रमुख कहानी जिसका नाम है मित्रता वो रचना किया। ठीक है। कवि क्यों कहलाए, क्योंकि इनकी प्रमुख रचना क्या थी, कविता काव्य आदर्श। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज चिंतामणि भाग 1 के बारे में, कि चिंतामणि भाग 1 जो था वो पहले विचार वीथी नाम से 1938 में प्रकाशित हुआ था। किस नाम से प्रकाशित हुआ था, विचार वीथी नाम से 1938 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। अब है एक और इम्पोर्टेंट, कविता क्या है। तो कविता क्या है, इनकी एक निबंध है जो चिंतामणि भाग 1 में है और ये जो है वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, सरस्वती पत्रिका में। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब क्या इम्पोर्टेंट चीज है, बाकी तो सारा चीज हमने बता दिया, बस अब जो है वो कविता की परख है। कविता की परख में कविता का उद्देश्य क्या बताया गया है, तो उद्देश्य ये है कि हृदय को क्या करना, प्रभाव डालना, हृदय पर प्रभाव डालना। कोई भी कविता हम लोग पढ़ते हैं तो हृदय पर जो है वो प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है, कवि का प्रभाव पड़ता है। क्लियर है, इतना पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम लोग इससे जो है वो परफॉर्मेंस टेस्ट ले सकते हैं। आप लोग को थोड़ा बहुत भी याद हुआ, ये पॉइंट्स थोड़ा बहुत भी याद हुआ, चलिए अभी देख लेते हैं। ठीक है। कॉपी बंद होगा सब। ओके, पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है ये इतिहासकार क्यों कहलाए, क्या लिखा इन्होंने, इनकी प्रमुख रचना इतिहास किस चीज के बारे में था। हाँ लिखेगा, बोलिए। वेरी गुड, हिंदी का, हिंदी साहित्य का इतिहास, वेरी गुड, इसलिए इतिहासकार कहलाए। निबंध में जो है आप हमें बताइए कि चिंतामणि भाग 1 किस नाम से प्रकाशित हुआ था, पहले बोलिए। नहीं, सरस्वती पत्रिका में दूसरा चीज प्रकाशित हुआ था, कविता क्या है वो प्रकाशित हुआ था। आप चिंतामणि भाग 1 जो है किस नाम से प्रकाशित हुआ, विचार वीथी नाम से प्रकाशित हुआ था। ठीक है। अब कब प्रकाशित हुआ था, बोलिए। 1938 में हुआ था। अब आप हमें ये बताइए कि जो है वो कविता क्या है, ये कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। हाथ उठेगा, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ हाथ उठना चाहिए। बाकी लोगों को याद नहीं हुआ है क्या, बोलो। कविता क्या है, किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, कविता क्या है, निबंध है। ठीक है, वेरी गुड। ये निबंध कहाँ प्रकाशित हुआ था, कौन से पत्रिका में, याद आ रहा है, बोलो। सरस्वती पत्रिका में, वेरी गुड, बैठ जाइए। अभी आप हमें बताइए कि लोभ और नहीं, श्रद्धा और भक्ति, श्रद्धा और भक्ति जो है वो किस भाग में मतलब संग्रहित है, किसमें, चिंतामणि कौन सा भाग में। अभी आप 2-4 नाम उसमें का और बता सकते हैं जो चिंतामणि भाग 1 में प्रदर्शित है। क्रोध, भक्ति, क्रोध से क्रोध, लज्जा और ग्लानि, वेरी गुड। और कोई बताएगा, और 1-2 बताएगा कोई, और कोई लड़कियां, बोलो। हाँ, एक भक्ति और श्रद्धा, और बोलो। ईर्ष्या, उत्साह, वेरी गुड, एकदम ईमानदारी से देखा, वेरी गुड, सिट डाउन, बहुत बढ़िया। अभी आप हमें बताइए इनका रामचंद्र शुक्ल जी की मृत्यु कहाँ हुई थी, बोलिए। वेरी गुड, तुम बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड, वाराणसी में हुई थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था, किस जिला में, बोलो। बस्ती, बस्ती कहाँ है, उत्तर प्रदेश, कौन सा गांव, अगौना। उसके बाद आप हमें बताइए इनके पिता का नाम क्या था, बोलो। नो नो नो, और कौन बोलेगा, बोलो। यस, पंडित चंद्रवली शुक्ल। ऐसे कंफ्यूज करने से कैसे काम चलेगा।
बहुत प्रसिद्ध हुआ था वो बताइए, इनकी एक कविता। यस, काव्य दर्श, है ना। तो इस प्रकार जो आज हम लोगों ने जो प्रमुख रचना जो रामचंद्र शुक्ल जी की है, जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो हम लोगों ने पढ़ा। कविता का उद्देश्य क्या है? कविता का उद्देश्य हृदय पर प्रभाव डालना। अब ये देखिए, कविता की परख में जब रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में प्रेस्क्रिप्ट हम लोग पढ़ेंगे, ताकि हम लोग और क्या उसके अंदर का चैप्टर्स के अंदर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाए। कल हम लोग पढ़ेंगे भी और